लेकिन ये है कि कोई फर्द वाहिद जो होता है वो सिर्फ उसका जज्बा नहीं, साथ उसके बाजू उसको दरकार होते हैं, जो यकीनन आप सब भाई जो इनकी मोहब्बत में, इनकी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए आपका भी तहे दिल से तमाम जो है ये चेयरमैन तिब्बी फाउंडेशन और इनके तमाम जो बॉडी है उसकी तरफ से मैं शुक्रिया। ये दो रोज़ा वर्कशॉप के अंदर सिर्फ कुश्ता साजी नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया और मियाँ साहब ने भी ये बयान किया कि इसमें हम मुख्तलिफ वक़्त के मुताबिक जो है कुश्ता साजी, नब्ज़ से मुतल्लिक, तशख़ीस व इलाज से मुतल्लिक और तिब्बी फ़नून व उलूम जो दूसरे हैं जैसे कि रेकी, हजामा वगैरह, इसके भी एक्सपर्ट जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। यकीनन आपका यहाँ आना जो है वो रायगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ 2 दिन के अंदर आप वो कुछ सीख के जाएंगे जो किसी उस्ताद की बरसों की खिदमत के बाद हासिल होता है। कुश्ता साजी के मतलब थोड़ा सा मैं चंद मिनट की मैं आपको गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ये असल में कुश्ता साजी का फ़न ज़्यादा जो है ये में है, उसमें इसकी ये 2 तरीका इलाज जो हैं कदीम हैं, आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनानी जो है, और मिलते जुलते हैं। ये अलग बात है कि तिब्बे यूनानी जो तमाम जितनी भी इस वक्त मुरवजा तिब हैं उनकी माँ कहलाती है, तमाम इसी की ब्रांचेज हैं। एलोपैथी को ब्रांच को पकड़ के उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है तो वो एक अलग अपना नाम ले लेती है, लेकिन माँ का दर्जा वहीं रहता है। माँ ही होती है जिसने सबको जन्म दिया होता है। आयुर्वेदिक से ये कराची की वर्कशॉप में एक मैं थोड़ा जिक्र करना माजूद चाहूँगा, थोड़ा सा जिक्र करना मुझे पड़ रहा है। वहाँ हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर सुखेरा साहब हमदर्द यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने ये गलतफहमी थोड़ी दूर की थी। आयुर्वेदिक नहीं है बल्कि ये भी तिब्बे यूनानी का हिस्सा है। तिब्बे यूनानी में इसका पुराना कुतब में इसका जिक्र मिलता है। वो अलग बात है कि जैसे होम्योपैथी का भी जिक्र मिलता है इलाज बिल मिसल का, लेकिन उसको एक बाकायदा तरीके इलाज के तौर पर फिर जब अपनाया गया तो वो एक अलग तरीका इलाज बन गया। तो कुश्ता साजी भी इसमें है। तो इसलिए आज हम ये देखते भी हैं कि जहाँ हमारे तबा जो हैं, हुकामा जो हैं, जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजा कर रहे हैं, उसमें भी जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं। और स्पेशलिस्ट में ये चीज़ है कि ये कुश्ता जात जो है जब एक स्पेशलिस्ट जो है इसको पेशेंट को इस्तेमाल करवाता है तो ये उतने ही सरीउल असर साबित होते हैं जिस तरह के एलोपैथिक मेडिसिन है। और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी ये है कि एक दफा का कुश्ता बना हुआ इसमें एक्सपायरी नहीं है। अक्सर कुश्ता जात जितने पुराने होते जाएं उतने ज्यादा मुफीद होते जाते हैं। बल्कि यहाँ साथ साथ में जो माहरीन हैं, जो फनान हैं, कुछ आपको बताएंगे कि कुश्ता जब तैयार होता है तो वैसे ही उसको 2-3 महीने के लिए रख देते हैं कम से कम, उसके बाद इस्तेमाल कराते हैं अक्सर कुश्ता जात जो होते हैं। तो ये जितना पुराना होता है अच्छा होता जाता है। और दूसरा अगर किसी का बक्स हो तो उसके अंदर जो है तमाम इमराज का जो है वो पूछते हैं उसमें आ जाएंगे और हजारों लाखों बंदों की अद्विया जो एक बक्स के अंदर पड़ी होती है। ये इसकी जो है खूबी है कुश्ते की। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस का भी एक मुकाम है कि जितनी
ये बेहतरीन चीज है, जितनी सिरुल असर और अक्सीर चीज है उतना ही ये लोगों के हाथों में चली गई। कि कुश्ता खुर्द कुश्ता शुद्ध जैसे मुहावरात ने जन्म लिया, लेकिन ये मुहावरा वहां ही फिट होता है जब कोई अताई इसको इस्तेमाल कराता है, जिससे ना इतना मालूम है कि कुश्ता क्या होता है और कुश्ता जो है कामिल है उसकी पहचान क्या है, खास इसकी इस्तिलाहें हैं कि कुश्ता सोंड क्या है, जारी क्या है, करंट इसमें कितनी है। तो ये सब चीजें जो हैं एक फन्नान जानता है। और दूसरी इसमें एक बात और भी है कि ये फन है जो किताबों से हासिल नहीं होता। किताबें आप लाख पढ़ें तो किताबें पढ़ के कुश्ता साजी के मैदान में शाहसवारी करना ऐसे ही है जैसे किताब पढ़ के कोई दरिया में उतर के तैराकी करना शुरू कर दे। तो इसलिए ये मियां साहब और इनकी फाउंडेशन के दूसरे भी इमरान, जिसमें जनाब मेरे सामने और की है, और पाकिस्तान की तरफ से इस फन के माहरीन को यहाँ स्पेशल दावत दे के बुलाया है। और उन लोगों को बुलाया है जो मजमा साज नहीं है, वाकई कुश्ता साज है, जो वाकई फन्नान है, जो बातें नहीं सिर्फ करते, जो सिर्फ जो है डैसबाजी नहीं करते। मैंने काफ़ी वर्कशॉप अटेंड की हैं, बड़ी माजरत के साथ मुझे अर्ज करनी पड़ रही है कि वहाँ ऐसे ऐसे कुश्ता साज भी आए हैं तैयार किए, और उनसे जब पूछा कि इसके तैयार होने का क्या आपके पास ये सबूत है कि ये सही चीज़ तैयार हुई है कि नहीं हुई है, तो वो इतना भी नहीं बता सके। जब उनसे पूछा गया कि ये चीज़ आपने जो तैयार की है ये क्या चीज़ तैयार हो गई है, तो उसका नाम तक नहीं बता सके, इसका नाम क्या रखे और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका मिजाज क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अताई लोग नहीं बयान कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिनको दावत दी है वो पाकिस्तान के एक इस फन के मिराज पे पहुंचे हुए लोग हैं, और इंशाल्लाह वो अपने कुश्ते का पूरा आपको यहाँ लेक्चर भी देंगे, बताएंगे कि ये कुश्ता कैसे तैयार कर रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी एहतियातें क्या हैं, तैयार होने के बाद इसके कामिल होने की निशानी क्या है, और इसकी एहतियातें क्या है कि इसको इस्तेमाल करने से कितनी इसकी डोज देनी है, जो मुताद डोज है ओवरडोज ना हो जाए, और साइड इफेक्ट इसके अगर कोई आ सकते हैं तो क्या हो सकते हैं, और उन साइड इफेक्ट का अजाला कैसे किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको ये बयान करेंगे। तो अब मैं इस पे भी ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। तो कुश्ता साजी के हवाले से सबसे अहम चीज़ होती है कि पहले कुश्ता जिसका तैयार करना है, जिस चीज़ का, उसकी तैयारी कैसे करनी है। इसमें कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, गिल हिकमत करना, कपड़बत्ती करना, बड़के की आग देना, इस तरह की और मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। तो ये तमाम चीज़ों का नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब सन्यासी हकीम अब्दुल करीम आज़ाद साहब फ्राम थरपारकर कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुश्ता साजी के इब्तदाई जो लेसन हैं जिनमें कुछ इस्तिलाहात होती हैं उनके मतलब ये थोड़ी वजाहत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले गिल हिकमत के मुतालिक जो साथी सीखना चाहें तो हम उन्हें यहाँ पर सिखाएंगे कि गिल हिकमत कैसे की जाती है। इसके मुख्तलिफ़ तराकीब हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज हैं। तो आसान गिल हिकमत के लिए सबसे पहले मिट्टी लेकर इसको गोंद कर रबड़ा सा बना लेना है। हस्ब ज़रूरत कपड़ा लेना है,
जितना आपने कपड़ा जो कोठाली है या कोज़ा है या जो भी आपके पास मुतबादिल कप है या कोई भी बर्तन है, तो उस हिसाब से आपने कपड़ा काट लेना है। तो 3-4 मरतबा जो कपड़ा लपेटा जाएगा इसके ऊपर, तो गीला करके कपड़े को मट्टी से और इस तरह लपेटा जाएगा। इसके अंदर आपकी इज्ज़ा को जहन में रखा जाएगा कि इसमें कौन सी इज्ज़ा जो है इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कोज़ा के अंदर या कोठाली के अंदर या कप के अंदर फूल जाती हैं। तो ऐसी सूरत में उस कप को आधा खाली रखा जाता है। मसलन सुहागा है या फटकड़ी है, ये फूल जाती हैं। तो इस सूरत में जब ऐसी इज्ज़ा आपके पास हों कोठाली में या कोज़ा में, तो उस वक्त कम अज़ कम जो है आधा कोज़ा या कप या कोठाली को खाली रखा जाएगा। तो इस तरह जो बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जो गैसेस बनाती हैं और फटने का खदशा होता है कोठाली को या कोज़े को, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर तार वगैरह लपेटी जाए एहतियातन, ताकि वो फटे वगैरह ना। इसके अलावा दराज़ें पड़ जाती हैं बाज़ दफ़ा कप में या कोज़ा में, तो ऐसी सूरत में गुड़ वगैरह भी मिट्टी के अंदर शामिल किया जाता है ताकि वो फट जाए या दराज़ें आ जाएं उसके अंदर, तो गुड़ उनको पुर कर दे। तो इस तरह ये गिल हिकमत जो की जाती है, जो इब्तदाई तरीके हैं, जो आसान तरीके हैं, वो ये हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं मिट्टी नहीं मिल रही होती या क्या किया जाए ऐसी सूरत में, तो ऐसी सूरत में जो है वो दाल माश का सफ़ूफ बना लेना है, उसका पाउडर कर लेना है और उसमें हस्बे ज़रूरत जो अंडे की सफ़ेदी है ये इतनी शामिल करें कि वो लेटी सी बन जाए। तो उससे भी कपड़ा जो है डुबो कर उससे आप गिल हिकमत कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह होगा थोड़ी थोड़ी लगानी है, ज़्यादा लगाने से ये सीमेंट की तरह पत्थर की तरह बन जाती है, फिर तोड़ना इसको निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह ये गिल हिकमत वगैरह का जो इब्तदाई मरहला होता है ऐसे किया जाता है इसको गिल वगैरह। या एक चीज़ जो है वो पूछने वाली है कि कुश्ता जो होता है, क्या ये सिर्फ गिल हिकमत करके तैयार किया जाता है कुठाली के अंदर या कुज़ा के अंदर, या कोई खुला भी चीज़ तैयार की जाती है या बगैर आग के भी तैयार की जाती है? इसके मतलब थोड़ी ब्रीफिंग दें कि इनमें क्या फ़र्क होता है और क्यों ये फ़र्क होता है। कुश्ता का असल में इसमें मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। तो कुश्ता हमेशा आग के ऊपर ही बनाया जाता है, तो इसमें बंद गिल की जाती है। बाज़ दफ़ा जौहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको चूल्हे की गैस की आग पे भी बनाया जा सकता है। बिलखुसूस जो है वो इसको चूना बनाना है, यानी कि कुश्ता करना दर हकीकत चूना बनाना है, तो इसलिए इसको आग की ज़रूरत होगी है, चाहे वो बंद आग हो, फिर उपलों की हो, कपड़े की आग हो या तेज़ भट्टियों की आग जदीद दौर है। तो इस तरह कोई भी आग जो मुतबादिल हो उसी हिसाब से आग देकर बनाया जा सकता है। मैंने अर्ज़ की थी कि ये बताएं कि बाज़े कुश्ता जात होते हैं जो होते हैं ख़ास तौर पे हजरियात जो हैं, पत्थर जो हैं, बाज़ लोग उसको सलाइया करते हैं, उसको आग देते नहीं हैं, सिर्फ खरलाई के ज़रिए उसको जो है वो इतना रकीक कर लेते हैं, इतना लतीफ़ कर लेते हैं कि वो कुश्ते की शक्ल में आ जाता है। तो इसका और आग दे के क्या फ़र्क होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसकी अफादियत में कुछ फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। हजरियात जो हैं अगर उनको आग देकर बनाया जाएगा कुश्ता, तो उनके लतीफ़ इज्ज़ात जो हैं वो जल कर ख़त्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। इसलिए इनको खरल की मदद से तकसीम दर तकसीम किया जाता है ताकि इसमें जो लतीफ़ इज्ज़ा हैं उनकी जो जौहरात हैं, उनकी जो क़ुव्वत है वो बरकरार रहे। एक क्वेश्चन और है कि ये कपड़दती का आपने जो ना वो जिक्र किया है, तो चूँकि सारे तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये इनको बताएं कि इसमें कपड़ा किस तरह का इस्तेमाल होता है। क्या रेशमी कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है या सूती कपड़ा या ऊनी कपड़ा? तो इसमें भी कुछ फ़र्क होता है? कपड़े के हवाले से सिर्फ एक चीज़ जहन में रखी जाएगी कि उसमें रबड़ ना हो कपड़े में, क्योंकि वो रबड़ जलकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। इसलिए रबड़ वाला कपड़ा ना हो, जिसमें रबड़ इस्तेमाल ना की हो। बाकी कोई भी कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़े को जला के देखा जाए पहले थोड़ा सा कि वो इकट्ठा नहीं होता, बिल्कुल वो जल के एश की शक्ल, राख की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो कपड़दती के लिए कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आग दी जाती हैं जो कूजे में नहीं होती, वो उसको सिर्फ टाट में या ये जो पटसन की बोरी है उसमें लपेट के भी आग दे देते हैं। क्या उसको भी गिल हिकमत करना पड़ता है? जी ज़रूरी नहीं कि उसको गिल हिकमत किया जाए।
अगर बिल फर्ज करें कि आपने 20 किलो की आग देनी है उपलों की, आपके पास उपले मौजूद नहीं है, तो मोटा सा कपड़ा जैसे खरदर का कपड़ा होता है, इस तरह का कपड़ा 1 किलो से लेकर 1.5 किलो 2 किलो तक के, जो वो एक कपड़े के ऊपर है कि कितना बारीक है कितना मोटा है, तो आप उसके ऊपर लपेट कर एहतियात से गेंदनुमा बालनुमा बनाकर उसको हवा से महफूज जगह पर आग दे दें तो ये 20 किलो के लगभग आग हो जाती है। और ये हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके मालूमात के लिए एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कुश्ता, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको बना के क्या कुछ यौम कुछ माह हर कुश्ते को रखना ज़रूरी होता है कि या कुछ ख़ास ख़ास कुश्ता जात हैं जिनको थोड़ा टाइम उस पर देना पड़ता है कि उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल होते हैं? इसके अलावा क्या हर कुश्ते जो को एक जितनी आग देनी होती है या इसमें आग में कुछ फ़र्क होता है? जो फ़र्क होता है उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? हजरियात की और दांतों की या उपदांतों की ये आग जो है उसका वजन मिकदार एक जैसी होती है या इसमें कुछ फ़र्क होता है? देखिए, आग के हवाले से ये फ़न है कि उस्ताद ने आपको कैसे सिखाया है और किस तरह आप में ट्रांसफ़र किया है इल्म। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक बंदा कुश्ता तांबा बना रहा है, कमो बेश वो 3 मन की आग देता है, एक उस्ताद ऐसा है जो कि 2 उपलों में बना लेता है। तो ये सिखाने वाले पे मुनसर है कि वो आपको किस तरह सिखा रहा है। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर कुश्ता को एक जैसी आग हो, ये उसकी लतीफ़ इज्ज़ा के ऊपर है। मिसाल के तौर पे रूही इज्ज़ाएँ, अगर उसे हम 1 मन की आग देंगे तो वो तो उसकी रूह है वो तो जल जाएगी। तो इसलिए चीज़ को देखा जाता है कि वो हम किस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह की आग दी जाएगी। शुक्रिया अब्दुल करीम भाई, आप तशरीफ रखें। जी जी बिल्कुल। कुछ कुश्ता जात जिनमें रूह होती है, यानी कि पारा होता है, पारा है या शिंगरफ है या ये सुमनफार है, तो उसके मतलब ये भाई बताते हैं कि क्यों उड़ जाता है, ये क्या वजह होती है या कितनी आग का तवाज़ुन कितना रखना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो आपका सवाल है कि बाज़ दफ़ा कुश्ता उड़ क्यों जाते हैं, अभी कुश्ता जात में ऐसा होता है कि बाज़ कुश्ता जात वज़न में बढ़ जाते हैं और बाज़ कुश्ता जात जो है कम हो जाते हैं वज़न। मिसाल के तौर पे आपने अगर 1 किलो मरजान बनाना है तो ये 1 किलो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये तकरीबन 25% जो है इसका ख़त्म हो जाएगा, इससे कम वज़न 75% इसका वज़न मिलेगा। और बाज़ कुश्ता जात ऐसे होते हैं कि उनका वज़न बढ़ जाता है या डबल हो जाते हैं या ट्रिपल हो जाते हैं। अब जो बिल्कुल जलकर ख़त्म हो जाते हैं उनमें हमने ये देखना होगा कि 2 चीज़ें आपस में ज़िद तो नहीं है। मिसाल के तौर पे आप तांबा और जस्त मिला लें, यहाँ पे जस्त शोला मारेगा और वो जलना शुरू होगा, तो ऐसी सूरत में वहाँ पे वज़न, क्योंकि धातें एक दूसरे के ज़िद होती हैं तो वहाँ पे जलना शुरू हो जाएंगी, तो ऐसी सूरत में जल जाए। मिसाल के तौर पे जस्त और लोहा, हालांकि देखा जाए तो लोहा बहुत हार्ड है जस्त से, आप इनका आपस में मिला लें तो जस्त जो है लोहे को जलाकर फना कर देगा, जस्त ठहर जाएगा, लोहा उड़ जाएगा। तो इस तरह ये कम भी होते हैं, बाज़ दफ़ा बढ़ भी जाते हैं। मैंने 48 वर्गीय का कुश्ता तैयार करना है अमलतास की थली के अंदर, तो वो कैसे तैयार किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर राख बनाई जाती है, जी राख भी बनाई जाती है, बाज़ दफ़ा इसका नमक भी बनाया जाता है, तो उसकी दाब देकर आप उसके दरमियान बना सकते हैं। कमो बेश अगर हल्की आँच है, आग है, तो कम अज़ कम जो है 8 घंटे तक इसको पकाया जाए तो यहाँ पे ये चरख खुर्दा मिलेगी। आप दाल को हम किसी चीज़ के अंदर रख के पहले वो कर लेंगे? गिल हिकमत की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आम कढ़ाई लेकर आपकी राख बनी है या कोई किसी जड़ी बूटी का नमक बना हुआ है वो आधा नीचे रखें, थोड़ा सा दबा दें, उसके ऊपर आप कोई भी मुतबादिल चीज़ है आपकी वो रखें, उसके ऊपर मज़ीद नमक या राख दे दें और थोड़ा इसको दबा दें और हल्की आग पे छोड़ दें। इसको तकरीबन 6 घंटे 8 घंटे तक इसको रखा जाए तो यहाँ पे कुश्ता हो जाएगी। कि दरअसल, और मैंने भी ये बात पहले अर्ज़ की आपके गोशगुजार की कि ये फ़न जो है ये किताबों से पढ़ के आने वाला नहीं है, उसकी अलग बात तो आ जाएगी, लेकिन इसमें फ़न्नान बनने के लिए किसी उस्ताद से प्रैक्टिकली, आपका हजामा है किताब पढ़ के नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकली आपसे नहीं सीखेंगे। तो ये भी कुश्ता साजी का ऐसा फ़न है कि ये असातिज़ा कराम की बरसों खिदमत करने के बाद उनसे इसके
जो रमूज जो हैं वो आश्कार होते हैं, उसकी ऊंच नीच जो है उसको समझ आती है। तो लेकिन ये इन असातिज़ा कराम की मेहरबानी है, इनकी मोहब्बत है और इस फ़न के साथ इनकी लगन है, खलूस है, जज्बा है कि ये दूर दराज से सफ़र करके यहाँ जो है वो तिबी फाउंडेशन जो है इनकी कॉल पे, इनके राकिन की कॉल पे ये यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना ख़ानदानी इलम, बरसों की मेहनत जो है आपको यहाँ जो है वो देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो ये हर कुश्ते का चूँकि बनाने का तरीका, जैसे कि अब्दुल करीम आज़ाद भाई ने बताया, कई तरीके होते हैं, हर उस्ताद का अपना अपना तरीका होता है। तो लिहाजा उसी उस्ताद से वो तरीके की ऊंच नीच, उसके रमूज़ व असरार जो है वो सीखने पड़ते हैं, तो अलग होता है। जैसे आपने अमल तास में बताया, अब उसका हड़ताल का कुश्ता जो है वो कई जड़ी बूटियों के निमक में, राख में तैयार करते हैं और उसके ख़ास भी मुख्तलिफ हैं। तो ये भी एक बात है, क्यों अब्दुल करीम आज़ाद भाई कि एक ही कुश्ता होता है, उसको सिर्फ जड़ी बूटी की जो है उसके नुक्ते के अंदर जब आग देते हैं तो जिस जड़ी बूटी के नुक्ते के अंदर आग देते हैं उस तरह के ख़ास जो है वो आगे जो है वो पैदा उसमें हो जाते हैं। तो ये भी एक फ़न है जो असातिज़ा से जो है वो बिलमुशाफ़ा ये सीखना पड़ता है। तो अब मैं मज़ीद तख़ीर किए बगैर सैयद इमरान शाह साहब